ने ऐसा लीडर आपके दरमियान में आपको दिया। अरे ये ईमानी जज्बा रखते हैं, मिल्लत को साथ लेके चलने की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, हर वो मजलूम के आंख के आंसू को पोंछने की बात करते हैं। अगर हम आबे गफलत में रहेंगे तो हम किसी और का नहीं, आने वाली हमारे जनरेशन का नुकसान करेंगे, क्योंकि अब वो बात पुराना दौर खत्म हो चुका है कि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम वो सेकुलरिज्म की पार्टी है, हम उसको वोट देते हैं। आज कोई आपका हमदर्द नहीं। अगर आपकी हमदर्द है तो वो वाहिद जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद। हुकूक को, आपके हुकूक को मनवाने की ताकत रखती है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म होना होगा। अपनी माँ बहनों को ये कहिए कि आने वाले इलेक्शन के पोलिंग डेट के दिन बाहर निकले और अख्तरुल ईमान साहब के हक में वोट देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बख्शिए, क्योंकि आज ऐवान पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक हाथ इम्तियाज जलील है तो कल दूसरा हाथ अख्तरुल ईमान होना चाहिए। जहद में जो आवाज उठा रहे हैं या सीमांचल के कई एक मसाइल को हल करा रहे हैं। इतने कम अरसे में एमएलए बनकर 3 साल का अरसा हुआ है, मगर आज डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐवान असेंबली में यहाँ पर एक ही आवाज गूंज रही है, वो आवाज आपकी हमारी है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो आज हमको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अख्तरुल ईमान साहब यहाँ आपके दरमियान में आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपसे वादा लिया है कि जिस दिन आप मुंतखब होंगे सीमांचल का रुख बदल देना। यहाँ पर आप यहाँ के बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स कायम होंगे, यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ पर बैंक कायम होंगे, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल्स कायम होंगे। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर अपनी जमात को आगे बढ़ा रही है। कभी एक बार आप हैदराबाद को आकर देखें किस तरीके से वहाँ का मुसलमान खुशहाल है, किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकत बख्श रही है, किस तरीके से आपके हमारे कायद हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आज हिंदुस्तान के कोई राजा महाराजा वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकते जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में 15 से जायद अवैसी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल कायम किए हैं, जिसकी करोड़ों रुपए की लागत से ये स्कूल कायम हुए हैं, जिसमें 15,000 से जायद मुफ्त गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये कारनामा कहीं और नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी जमात है, अपनी क़ियादत है, अपने कायदीन को हाथ मजबूत कीजिए। अरे एक ऐसा कायद बरसों में कई एक बार मिलता है, वो कायद है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। यही देखते हुए आपके दरमियान में इतने कम अरसे में एमएलए होने के बावजूद आपके दरमियान में पार्लियामेंट की सीट दी गई है, तो यही सोचकर दिया गया है कि अब कोई मजलूम के आंसू खाली नहीं जाएंगे। अब हर मजलूम के आंसू को पोंछा जाएगा। अब हर मजलूम की आवाज ऐवान पार्लियामेंट में गूंजेगी। इस सीमांचल से एक आवाज उभरेगी जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। सिर्फ वक्त की तंगी है, आने वाले दिनों में और भी तकारीर होंगे और भी जलसे होंगे। हम आपके दरमियान में हर चीज बयान करेंगे। सिर्फ दर्दमंदाना अपील करता हूँ, इतनी दूर से आए हैं, सदर मोहतरम के हुक्म पर हम आए हैं, तो सिर्फ आपका दर्द बांटने के लिए आए हैं, आपकी तकलीफ बांटने के लिए आए हैं। आपसे इस रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत वाले महीने में यही दुआ करता हूँ, यही इल्तिजा करता हूँ, अपने भाई को कामयाब कीजिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को संवार दीजिए। क्योंकि आपको अपने हायत को भी सुनना है, तो मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूँ एक शेर के जरिए। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हालात पे छा जाना ही जीने का हुनर है। अरे वो जी नहीं सकता जिसे हालात का डर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब हमारे शाहिद साहब, तो अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। अच्छा भेजिए ये अभी आ जाए। अभी आप लोगों के मोबाइल में फलस्तीन का वीडियोज आ रहे,
जी क्या आपका दिल नहीं रोता देख करके? क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी जबान से बोल भी पा रहे हैं? हमारे जो नेता जिनको चुन के भेज रहे हैं वो उनको वहां पे वहां की हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं? कैसे बोल पा रहे हैं? जो जालिम हुकूमत हिंदुस्तान में है वही जो है वहां पे इजराइल में। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब यूएनओ अब बमबारी नहीं होनी चाहिए, ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारी हुकूमत है उस वोट में हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहा गया कि साहब गजा से अगर बमबारी हो रही है तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हुकूमत को साथ देने के लिए अभी जो है बिहार में जो जेडीयू है उस हुकूमत के अब साथ ही हो गई, यानी कि पूरे दुनिया में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के शरीकदार हो गई है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो कुछ बीजेपी कर रही है अब उसके वो शरीकदार हो गई और गली गली जा करके वो बीजेपी वोट मांग रही है। अब हमारे गलियों में वो अलग भेद बना करके आ रहे हैं। अब हमको ये जागना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा कि आप जेडीयू के नाम से जो वोट लेने के लिए आए हैं, लेकिन आप जब जीत जाएंगे तो आप अपना वोट किसको दीजिएगा? मोदी को दीजिएगा ना। जो मोदी हमारे ऊपर चीजें लेके आ रहा है, जो मोदी हमारी मजहबी आजादी को छीनना चाहता है, ये तमाम सवाल बहुत सारे मामला हैं। हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं सबके साथ मेरे भाइयों जरा गुजारिश करूंगा कि इस वक्त अपने मोबाइल को ऑफ कर लें। मुझे वोट देना चाहते हैं आप लोग? तो 20 मिनट का वक्त दे सकते हैं? 20 मिनट का वक्त दे दीजिए, फिर वोट दीजिएगा। आइए बैठ जाइए। उधर कौन लोग खड़े हैं? रफ्तार बाकी हो तो कोई बात नहीं, रफ्तार कर लिए तो आ जाइए, बैठ जाइए। मेरे भाइयों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ भाई जनाब आबिद साहब का और हमारे इस पंचायत के रुफ़ा का जिन्होंने दावत इफ्तार का एहतमाम किया। और हम बड़े ममनून और मशकूर हैं भाई जनाब मुखिया रहमत साहब का जिन्होंने इसमें शमूलियत करके हमारा हौसला बढ़ाया है। और हमारे साथ इस वक्त अजीज़ तकीब हैं जो आपके दरमियान में पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं। और जो मेहमान हमारे इस वक्त हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा है जनाब भाई सलीम बैग साहब और जनाब भाई साहिब साहब और दूसरे वहाँ से अभी गालिब बाबू की पार्टी के हमारे यहाँ सदर हैं भाई जनाब महफूज साहब जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आप तमामी लोग रमज़ान के बाद अफ्तार के बाद अक्सर लोग उन तक नहीं जाते हैं, कोई आराम करना चाहते हैं। मैं आपके सब्र व सुकून की दाद देता हूँ कि आप लोग बहुत इत्मीनान से रहते हैं। ये इत्मीनान, ये सुकून और आपकी पेशानी की लकीरें ये बता रही हैं कि आप इस वक्त इलेक्शन को लेकर बहुत संजीदा हैं। मैं सबसे पहले आप तमामी अहबाब को रमज़ान मुबारक की निस्बत से, ये चूँकि नेकियों का मौसम बहार है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह तबारक तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस माह मुबारक के खैर बरकत से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हमारी और हमारे मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमाए और नारे जहन्नम से सबको खलासी अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं इन मिसालों से काफ़ी लंबी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी कि एक हम लोग आप समझ रहे एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अगर एमपी का इलेक्शन लड़ता तो मैं आपको बता देता हूँ 2009 में उस वक्त नीतीश कुमार का दौर था और 2009 में मैं 5 में जीत के गया था इलेक्शन। तो असेंबली में ज़रा सा मेरा प्रेफरेंस अच्छा था। तो 9 में एक दिन हमको सुन था कि हमारे ऑपरेटर के टेलीफोन इसके यहाँ चीफ मिनिस्टर को चाय पर बुलाए और देखा कि वहाँ चीफ मिनिस्टर एलची आया हुआ है और ये पैगाम लेकर के आया है कि अख्तर साहब मुख्यमंत्री ने आपको दावत दी है, आप एमपी का इलेक्शन लड़िए, पार्टी आपको टिकट ही नहीं पूरे खर्च की जिम्मेदारी उठाती है। तो गुफ्तगू तवील थी तो मैंने कहा अरे भाई आप लोग कुछ समझ में है, आप बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? आप बोलते हैं। तो मैं दोगला हूँ जो मैं बोलता हूँ और आपके साथ आ जाऊँगा।
ये उम्मीद मुझसे मत रखिए। दूसरी बात यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब मेरे सियासी उस्ताद हैं, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन मामला चला गया। 2014 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गलत फैसले कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये मशवरा किया कि इनको बीजेपी से अलग करना चाहिए। तो बीजेपी से अलग करके मैं उनकी पार्टी का उम्मीदवार बना। और जब ये महसूस हुआ कि नीतीश कुमार का ताल्लुक बीजेपी से है ही, आपको मालूम है कि मुझको लम्हा नहीं लगा, मैं 15 दिन के अंदर में ही उसके पार्टी को तौबा भी कर दिया और उम्मीदवारी मैंने खत्म कर ली। और यही नहीं बल्कि आप जब हम पार्टी को आए थे शामिल होने, तो यही मुआहदा था।